नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई वेज में। तो कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। माता रानी अपनी कृपा हम सब पे बनाए रखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जितिया व्रत के उद्यापन विधि। क्या हम जितिया व्रत का उद्यापन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? क्या विधि है जितिया व्रत का उद्यापन करने का? इसके दान में कौन कौन से सामान देने चाहिए? तो ये सारी जानकारी आपको मेरे इस वीडियो में मिलेगी। आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो के नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि जितिया व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता है। जब तक जीवित रहा जाता है तब तक जितिया व्रत करना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीज व्रत का उद्यापन कर रहे हैं, छठ का कर रहे हैं, तो जितिया व्रत का क्यों नहीं कर सकते हैं? इसका भी उद्यापन किया जाता है। जो माताएं बीमार रहती हैं या बुजुर्ग हो गई हैं, उनसे नहीं किया जा रहा है, तो वो इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। देखिए, कोई भी व्रत श्रद्धा, लगन और प्रेम से करने पे ही उस व्रत का फल मिलता है। और हम मान लीजिए कि जो माताएं बीमार रह रही हैं या बुजुर्ग हो गई हैं, वो व्रत रखी हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि हम पानी पी लेते हैं या फल खा लेते हैं और व्रत रख लेते हैं। तो जितिया व्रत तो निर्जला होता है ना, इसमें आप कैसे व्रत में फल खा सकती हैं, पानी पी सकती हैं? तो व्रत को ऐसे बीच में भंग करने से अच्छा है कि आप व्रत को उद्यापन कर दीजिए। उद्यापन करके व्रत को स्थगित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। वो भी कब? जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, आप व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं। आप इतने दिन तक व्रत की हैं, श्रद्धा से की हैं, लगन से की हैं, तो अब आपको व्रत उद्यापन करने में कोई झिझक नहीं होना चाहिए। आप बेझिझक व्रत उद्यापन कीजिए। और एक बात कि जिन माताओं के घर उनकी बहू व्रत करती हैं या बहू व्रत नहीं करती हैं लेकिन कर सकती हैं, तो वो अपने बहू को अपना व्रत दे दें। जितिया हो चाहे छठ हो, तो ये व्रत अपने बहू को दे दें और वो व्रत का उद्यापन कर दें। अब बता दें कि इसकी उद्यापन विधि क्या है, जितिया व्रत को उद्यापन कैसे किया जाता है। तो देखिए, जिन माताओं के घर के अगल बगल या कहीं पास में नदी हो, तालाब हो या सरोवर हो, वो जा सकती हैं तो वो वहीं जाकर उद्यापन करें। और अगर नहीं जा सकती हैं, कहीं दूर है या किसी कारणवश नहीं जा सकती हैं, तो घर में एक गड्ढा बना लें और गंगा जल तो सबके घर होता है, उस गड्ढे में वो पानी डाल लें और पानी में गंगा जल डाल लें थोड़ा सा। और अगर गड्ढा भी नहीं बना सकती हैं, ऐसा स्पेस नहीं है उनके घर में, तो वो एक गमला ले लें और गमले में पानी डाल लें, पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और वहीं पे कूस के जीवित मान का प्रतिमा बना लें और वहीं पे अपना व्रत उद्यापन करें। देखिए, उद्यापन कैसे करना है, क्या क्या सामान लगता है, उसमें पूजा का हर सामग्री लगता है। फूल, फल, अक्षत, आप कुछ पकवान बना लीजिए, कुछ फल मंगा लीजिए। और सबसे ज़रूरी जो है वो है कि उसमें ये जितिया व्रत हमारा बच्चों के लिए होता है, अपने संतान के लिए किया जाता है। तो इस व्रत में बच्चों का सामान देना चाहिए, जैसे बच्चों का कपड़ा, बच्चों का खिलौना, बच्चों के लिए छोटा छोटा सा बर्तन। तो इसमें देखिए कितना करना है, आप 5 खिलौने कर दीजिए, थोड़ा अच्छे अच्छे खिलौना कीजिएगा जिससे बच्चे प्रेम से खेल सकें। चॉकलेट्स कर दीजिए, जो बच्चों को प्यारा हो हर चीज़ आप दान कर सकती हैं। देखिए, 5 बर्तन दान कर दीजिए, छोटा सा थाली, प्लेट, कटोरी, चम्मच, ग्लास, छोटा छोटा सारा बर्तन ले लीजिए। अगर आपके पास हो तो आप पीतल का ले लीजिए, और नहीं है तो आप स्टील का भी कर सकती हैं। वैसे स्टील का बर्तन पूजा में नहीं आता है, वैसे तो अब सब लोग दान करते हैं, जो रहता है वो किया जाता है।
तो ठीक है, आप ले सकती हैं। और बच्चों के लिए चॉकलेट्स ले लीजिए। खिलौना 5, कपड़ा बच्चों का ज़रूर दान करना चाहिए। आपके पास 5 नहीं हो सकता है तो आप 2 ही कपड़ा ले लीजिए। और जो उद्यापन कराते हैं ब्राह्मण, उनके लिए वस्त्र लीजिए। एक लेडीज का भी साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, हर चीज़ श्रृंगार का सामान। और पंडित जी के लिए, जो ब्राह्मण उद्यापन कराने आए हैं, उनके लिए वस्त्र, धोती, गंजी, गमछा जो भी होता है सब कुछ दिया जाता है। और अनाज, कुछ सब्जियां, दाल, हल्दी, तेल, मसाला, ये सारे चीज़ रहते हैं। आपके पास ये सारी चीज़ें जितनी भी मात्रा में हो, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, आप कर सकती हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि आपको 10 केजी या 20 केजी करना है, नहीं, आपके पास जो ही हो वो आप दान कर सकती हैं। और इसका उद्यापन कराइए। और ब्राह्मण, जो ब्राह्मण आपको उद्यापन के लिए आप बुलाई हैं, आपके यहाँ आए हैं, उनके अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को बुला के ज़रूर खाना खिलाइए, घर पे बना के शुद्ध खाना। अगर उनके बच्चे छोटे नहीं हैं तो आप कहीं से भी 5 छोटे बच्चे लाइए और उनको भोजन कराइए। और वो उस ब्राह्मण को भी भोजन कराइए जो आपके यहाँ उद्यापन कराने आए हैं। उनके ब्राह्मण देवता के घर में जितने भी सदस्य हैं, उनके लिए अगर आप सक्षम हैं, बना सकती हैं तो बना के खाना खिलाइए। नहीं खिला सकती हैं तो कोई बात नहीं। और भोजन कराने, आप तो वैसे भी दान की हैं, सारा सामग्री दान कर चुकी हैं, तो कोई बात नहीं, नहीं करा सकती हैं तो कुछ मिठाइयाँ ही दे दीजिए, मंगवा के खिला दीजिए। ब्राह्मण को बिना जूठन गिराए अपने घर से मत जाने दीजिए। चाहे वो आप मिठाई खिला दीजिए या खाना खिला दीजिए, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकती हैं। और ब्राह्मण देवता को खाना खिलाने के उपरांत, खाना खिलाने के बाद उनका पाँव जरूर पूजिए। पूजते समय आपको ब्राह्मण देवता को कुछ रुपए जरूर देने चाहिए। बिना पाँव पूजे हमें भोजन कराने का कोई फल नहीं मिलता है। भोजन कराने से भी ऊपर पाँव पूजना होता है। इसलिए आप ब्राह्मण देवता का कुछ रुपए से, आपके पास जो भी हो उसी रुपए से आप ब्राह्मण देवता का पाँव जरूर पूजिए। और जिन वो छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराना है, उनको आप भोजन कराने के उपरांत उनका भी पाँव पूजिए, उनको भी कुछ रुपए दे दीजिए और पाँव पूज दीजिए। ऐसे करके आप अपने व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। और इसके अगले साल से अगर आप ना चाहें तो जितिया व्रत ना करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।